कंपाउंड ए जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है C8H9Br गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट व्हेन वार्म्ड विद एल्कोहलिक AgNO3। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, देखिए जब ये C8H9Br जो कि A है, इसको जब मैं AgNO3 के साथ रिएक्शन करी एल्कोहलिक ऑब्वियसली, तो ये कह रहा है वाइट पीपीटी बनता है, वाइट पीपीटी बनता है। अब देखिए वाइट पीपीटी का मतलब, अगर मैं आपको, देखिए मैं आपको एक जनरल नॉलेज का एक मतलब एक बात बता रहा हूं, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में कोई हैलाइड दिखे जैसे RX कुछ भी, और रिएजेंट में आपको Ag वाला कुछ भी कंपाउंड दिख जाए, राइट, AgOH NO3 कुछ भी, और यहां पे कह दिया वाइट पीपीटी है, तो आप गाइज आंख बंद करके ये मान के चलें कि जो ये वाइट पीपीटी है ये बेसिकली AgX का होता है, सिल्वर हैलाइड। सपोज RCl होगा तो यहाँ AgCl हो जाएगा, RBr होगा तो यहाँ AgBr हो जाएगा, और वाइट पीपीटी के ये होते हैं, राइट। इसका मतलब इसने Ag ने ये जो X है वो लेके रिमूव कर देता है, ऑब्वियसली फ्रीली अवेलेबल होने चाहिए ना। अगर मैं इन ग्रुप्स में देखूं तो ये CH2 फ्रीली अवेलेबल है, RX है, ब्रेक हो सकता है, इसमें रिंग से टूटा हुआ है, ये रिएक्शन नहीं होगी इसके साथ, राइट, इसके नहीं होगी। मैंने देखा Br इसके साथ डायरेक्ट जुड़ा है, RX है इसमें RX है, तो ये हो दे सकते हैं, ये नहीं देगा। तो पहले कौन सा नहीं देगा, ये तो मैंने पहले ही, ये तो हो ही गया कि ये तो दे ही नहीं रहा है ना। हो आगे क्वेश्चन में पूछा इन्होंने कि ऑक्सीडेशन ऑफ A, जो A है उसका जब आप ऑक्सीडेशन किया गिव्स एसिड C8H6O4, राइट गाइज, C8H6O4 ये कोई एसिड है। B इजिली फॉर्म्स एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग। अब जब मैं इसको हीट करूंगा तो एनहाइड्राइड मिल जाएगा, एनहाइड्राइड मतलब इसमें से -H2O हो जाएगा। अब देखिए इसको यूज कैसे करूंगा रिएजेंट, सबसे पहले तो C8 जो H9Br है मुझे इस तरह के कुछ कंपाउंड बनाने की कोशिश करनी है, राइट। अब देखिए इसके लिए कैसे करूंगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक फॉर्मूला होता है, आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा आपने, जिसका फॉर्मूला है C+1 + N - H - X / 2, राइट। यहाँ पे C है कार्बन है, N नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन इनफैक्ट, H नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X है हैलाइड या हेलोजन कोई सी भी है वो, / 2। नाउ अगर मैं अब गाइज एक चीज देखूं कि इन्होंने ये कहा है, अगर मैं देखिए ऑक्सीडेशन लिया है, ये ज्यादा आसान रहेगा। C8H6O4 को अगर मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करूं तो यानी 8 + 1 0 - 6 - 0 अपॉन 2, O का कोई फॉर्मूला है ही नहीं इसमें, 9 - 3 यानी 6 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, यानी या तो 6, इसमें क्या का मतलब है, देखिए अनसैचुरेशन क्या है, 6 की डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, रिंग, ये काउंट करते हैं जब हम, तो इसमें ये अनसैचुरेशन काउंट किए जाते हैं। डबल बॉन्ड 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ट्रिपल बॉन्ड 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक रिंग सिंगल सिंपल कोई सी भी है 1 डिग्री अनसैचुरेशन। सपोज बेंजीन रिंग हो गया तो 3 तो डबल बॉन्ड और एक रिंग 4 यूटिलाइज हो गए। तो इस तरह से आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यूटिलाइज करते हैं। अब देखिए मुझे सारे के सारे ग्रुप जो है एक ही जैसे हैं, यानी ऑब्वियसली ये इसी तरह का कोई कंपाउंड होगा रिंग में। तो यानी मैंने क्या किया, सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाई और यहाँ पे ये बना दिया। अब देखिए एक रिंग 3 बॉन्ड 4 डिग्री ऑफ सैचुरेशन यूटिलाइज होगी, मुझको 2 चाहिए, 2 डबल बॉन्ड चाहिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 C6 यूटिलाइज हो गए और 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पोजीशन है हाइड्रोजन की। फिलहाल मैं क्या करता हूँ 1 2 3 4 हाइड्रोजन यूटिलाइज कर देता हूँ, H4 ये इसलिए नहीं यूज की तो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 4 यूटिलाइज कर C6H4, राइट। अब क्या क्या बचा इसमें, C2 रह गए, H2 रह गए एंड O2 रह गए। अब ऐसे कैसे यूज करूंगा, देखिए मैं सपोज C2 यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि मुझे ये दिख रहा है क्योंकि इस जो रिएजेंट था इसमें 2 C इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल C इसमें जोड़ दिया, C यूटिलाइज हो गए, 2 H यूटिलाइज करने हैं अभी, ठीक है। O यानी अगर मुझे O इस तरह यूटिलाइज कर दूँ तो एक OH, ऑब्वियसली क्योंकि ये एसिड था तो मुझे पता है कि इस तरह से यूटिलाइज होगा। अब देखिए
मुझे पता लग गया कि ये वाला ग्रुप कुछ इस तरह से बनेगा, राइट गाइज। अब क्योंकि इसका एनहाइड्राइड किया हुआ है तो आपको मैं एक बात बता दूं गाइज कि एनहाइड्राइड किस तरह से बनेगा। जनरल फॉर्मूला मुझे ये पता लग गया कि COOH और COOH, दो COOH है। अब ये इस पोजीशन पे भी COOH हो सकता है, राइट। ये वाला मैं इस पे भी डाल सकता हूँ, इस पे भी डाल सकता हूँ, किसी पे भी डाल सकता हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे ये कहा है कि जो एनहाइड्राइड है एनहाइड्राइड बनेगा। यानी एनहाइड्राइड बनने के लिए गाइज जो ये COOH हैं ये पास पास होने चाहिए। कैसे? एक तो COOH इधर, एक COOH इधर। जब ये एनहाइड्राइड होगा हीट में तो H2O निकल जाएगा और आपका कुछ इस तरह से सैलिस, ये जो एनहाइड्राइड है इस तरह से बन जाएगा, O, C+O, राइट, कुछ इस तरह से, राइट गाइज। ये सिंगल डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से, राइट गाइज। सो अब क्या हो गया, इसका मतलब जो COOH है दो बराबर पोजीशंस पे होंगे, तो इसका जो आंसर है करेक्ट D हो जाएगा। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह से करने की कोशिश की थी इसको। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होने के बाद CH2Br है, ये COOH में कन्वर्ट हो गया होगा और ये COOH में कन्वर्ट हो गया होगा। कैसे? KMnO4 से रिएक्शन करा दूं तो सब हो जाएगा, अल्फा H होने चाहिए, बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। सो आई होप गाइज ये समझ में आया क्वेश्चन।